Hello and welcome to yet another new video in the video series of Stock Market Essentials. My name is Samir Suman, your host and those for anything and everything in stock market. दोस्तों कुछ ही दिनों पहले हमने M&M फाइनेंस के राइट इशू के लिए अप्लाई किया था। उसकी डिटेल्ड प्रोसेस क्या थी ये मैंने वीडियो के थ्रू बताई थी। बहुत सारा अच्छा रिस्पांस आया उसके बारे में, बहुत सारी क्वेरीज भी आई कि कुछ लोगों को वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोगों को अप्लाई करने के बाद कुछ एरर आ रहा था। तो उसके बारे में आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी ईमेल। हाउएवर ये वीडियो जो है उसका फर्दर अपडेट है। एलोकेशन जो है शेयर्स का मिल चुका है। ओके नाउ आज से वो शुरू हो गया है प्रोसेस एक्चुअली। तो कुछ लोगों को मिला होगा, कुछ लोगों को मिल जाएगा। अगर मेल अभी तक आया नहीं है आपको तो डोंट वरी, एक्चुअल डेट जो है उन्होंने दिया हुआ है 21 अगस्त दिया हुआ है, लेकिन आज ही ये प्रोसेस शुरू हो चुका है ऐसे लग रहा है। बिकॉज आई हैव रिसीव्ड दिस पर्टिकुलर मेल जस्ट आप हाफ एन आवर पहले। आपको यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके ये महिंद्रा एंड महिंद्रा से आएगा। सब्जेक्ट इसका होगा अलॉटमेंट एडवाइस कम रिफंड इंटीमेशन फॉर द राइट इशू। ओके नाउ इफ यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपका डीपीआईडी क्लाइंट आईडी नंबर दिया होगा जिसके अकाउंट पे भी आपने अप्लाई किया हुआ है। ओके एंड यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएंगे। इस डिटेल्स में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया, उसकी अमाउंट कितनी थी 50 रुपए के हिसाब से, वो शेयर के अगेंस्ट आपको कितने शेयर्स एलोकेट हुए हैं, ओके वो अमाउंट, एंड आपको कितनी पे करनी है अमाउंट, वो पे करनी मतलब ये कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी वो। ओके एनी रिफंड, अगर कुछ रिफंड है तो वो रिफंड यहाँ पे दिखाएगा। ओके एंड उसका जो रिफंड का जो मोड है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, एनईएफटी आरटीजीएस। ये जो जिस सोर्स से आपने पेमेंट किया था, जो भी बैंक अकाउंट है या फिर यूपीआई आईडी से आपने पेमेंट किया था, दिस पेमेंट विल बी रिफंडेड टू दैट पर्टिकुलर सोर्स। ओके इसको तकरीबन 3 से 4 दिन रिफंड के लिए लग सकते हैं। सो डोंट पैनिक। बहुत लोग जो है उनको पता नहीं होता है कि अगर शेयर्स एलोकेट नहीं हुए हैं तो रिफंड कब आएगा, कहाँ से आएगा। ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के आपने लेट्स से सपोज अभी फॉर दिस अकाउंट, ये मैंने मेरे वाइफ के अकाउंट से अप्लाई किया था तो उसमें मैंने 25 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ओके आई हैव गॉट माई 25 शेयर्स का एंटाइटलमेंट जो कि मेरा था वो यहाँ पे मेरे को मिल गया है। ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, किसी का 25 का अलॉटमेंट था लेकिन उसने 50 के लिए अप्लाई किया। ओके तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 25 के जगह पे 50 आ जाएगा। एंड एलोकेट अगर उसको सिर्फ 25 ही हुए हैं तो 1250 रुपए उसके डेबिट एक्चुअली, एंड 1250 का रिफंड निकलेगा जो कि इस कॉलम में सेक्शन में दिखाई देगा। ओके ये रिफंड 3 से 4 दिनों में आपको मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी इमीडिएटली अगर नहीं आया है तो। ओके वंस अगेन मेल भी अभी तक आपको आया नहीं है तो ये प्रोसेस जस्ट आज स्टार्ट हुई है। एक्सपेक्ट कीजिए अगले 2-3 दिनों में आपको मेल एंड मैसेजेस जो है सीडीएसएल की तरफ से वो आ जाएंगे। ऑलराइट दिस इज अबाउट दी राइट इशू शेयर। इसका लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग के लिए हमने एफएक्यूज अगर आपने पढ़े होंगे इनके, तो लिस्टिंग डेट जो है यहाँ पे देखो आपने क्लियर कट बताया हुआ है कि डेट ऑफ अलॉटमेंट जो है अराउंड 21 अगस्त है, लेकिन पहले ही शुरू हो चुकी है वो। फाइनलाइजेशन शायद आज शुरू हो चुका है, उसके वजह से ये ईमेल मेरे को ऑलरेडी आ चुका है। ओके डेट ऑफ क्रेडिट 25 तारीख, तो ये डीमैट में शायद आपको दिखने लगे 25 तारीख के आसपास। ओके हो सकता है कल से भी दिखने जाए, बिकॉज अभी मेरे को सीडीएसएल से भी कंफर्मेशन आ गया कि वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो चुके। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हो सकता है वो शेयर्स आपको कल से ही दिखने लगे। लेकिन इसका जो लिस्टिंग है ऑन और अबाउट इन्होंने 27 अगस्त दिया हुआ है, तो ये अभी भी मतलब कंफर्म डेट नहीं दी हुई उन्होंने लिस्टिंग की। तो हो सकता है अगर ये पूरा प्रोसेस आने वाले मंडे से पहले हो जाए तो आने वाले मंडे को जो तारीख है विच इज 24 अगस्त, हो सकता है तो उसके पहले भी लिस्टिंग इनकी चालू हो जाएगी। इन द सेंस ट्रेडिंग के लिए ये शेयर्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे। ओके सो आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ इज दिस प्रोसेस वर्किंग, कैसे ये नई प्रोसेस जो है इन्होंने किया हुआ है। ओके बहुत सिंपल प्रोसेस है। जिन्होंने भी अप्लाई किया है राइट इशू के लिए उनको वो एंटाइटलमेंट तो मिलने ही वाला है। नहीं मिला है तो यहाँ पे वो मेल में आपको सारा डिटेल्स इन्होंने दिया होगा, क्या सीन है, कैसे इन्होंने एलोकेशन किया हुआ है। ओके अगर आपके कुछ भी डाउट्स है रिलेटेड टू दिस कि आपको एलोकेशन आपने किया था मिला नहीं, जो भी है, ओके तो ये जो लिंक है rights.kfintech.com/mahindra, ओके इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप इसमें जाइएगा। इसमें यू हैव दिस 2 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पेज है। यहाँ पे अगर आप जाते हो तो इसमें पूरा अप्लाई कैसे करना है वो दिया हुआ है। ये तो प्रोसेस अभी खत्म हो गई है। बाकी जो भी आपके सवाल है उसके लिए आप जो पहले वाला एफएक्यूज वाला पेज था इसमें आप जा सकते हो। यू कैन रीड द डॉक्यूमेंट। इसमें सारे जो सवालों के जवाब है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस,
ये दिए हुए हैं। ओके, यू डोंट हैव टू वरी। मैं साथ ही में रजिस्ट्रार का कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी है कि पेमेंट अभी तक आया नहीं है या फिर शेयर्स रिसीव नहीं हुए हैं, एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन गेट इन टच ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर। डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दिया हुआ है। ओके, सो दैट विल हेल्प यू आउट। ओके नाउ, जो मुझे मेरे जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला हुआ था उसके ऊपर कई सारी क्वेरीज आई, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वेरी लेट मी आंसर वन ऑफ द क्वेरी। एक आई वुड लाइक टू बताना चाहूँगा मैं कि बहुत सारे लोग जो है नए हैं जिन्होंने M&M फाइनेंस के राइट इशू के लिए अप्लाई किया था। तो ये राइट इशू है क्या, कुछ भी उनको पता नहीं था। वो बोल रहे थे सर बहुत लॉस हो गया है, अभी कैसे करूँ। Okay, so guys, let me give you a quick calculation about this particular process, how it is happening. So जिन्होंने भी 23rd of July I believe was the date for M&M फाइनेंस का जो एक्स राइट डेट था। ओके, इसके पहले आपको ये बाय करने थे राइट्स के शेयर, ओरिजिनल शेयर्स। तो अगर मैं ऐसे पकड़ूँ कि ओरिजिनल शेयर्स M&M फाइनेंस के आपने बाय किए हैं, अज्यूम कर रहा हूँ 225 रुपए के रेट पे बाय किए होंगे। ओके, एंड क्योंकि उस वक्त रेट जो चल रहा था 200 रुपए से 200 ऑलमोस्ट 40 रुपए तक ऊपर गया था रेट, तो इसके बीच में आपका बाइंग रेट कुछ भी हो सकता है। सो वॉट एवर इज योर बाइंग रेट आप इसमें डालोगे। ओके, क्वांटिटी आपकी जो भी है, अब मैं एग्जांपल दूं अगर, तो मैंने 225 से ये शेयर्स बाय किए थे। कितने शेयर्स क्वांटिटी बाय की थी? 25 क्वांटिटी बाय की थी। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें जो लगा था 5,625 रुपए का। ओके, अब एक्स राइट के बाद 23 जुलाई के बाद इसी का रेट गिर गया था ऑलमोस्ट 140 रुपया, जो कि आज की तारीख में ट्रेड कर रहा है 137 रुपीज़। ओके, तो बहुत सारे लोगों का क्या हो गया है कि वो बेसिकली जब 23 जुलाई को रेट इसका 140 हो गया वो डर गए थे। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है, डरने वाली भी बात है। 225 का शेयर 140 रुपये में अचानक आ गया तो घबराहट तो ज़रूर होगी। लेकिन वो घबराहट क्यों है? बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपरली। तो वो नॉलेज लो फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नाउ क्या है, ये जो ओरिजिनल शेयर्स है जो आपने बेसिकली बाय किए थे, इसकी इन्वेस्टमेंट 5,625 की 3,500 हो गई, जस्ट बिकॉज मार्केट ने रेट को एडजस्ट कर लिया। ओके, वो क्या हो गया, रेट एडजस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द राइट्स इशू जो आने वाले हैं उसके चलते। अब आपने एडिशनल राइट्स इशू के लिए अप्लाई किया, एडिशनल राइट्स के जो शेयर्स है उसके लिए अप्लाई किया। वो शेयर्स आपको कितने रुपए से मिलने वाले हैं? 50 रुपए से मिलने वाले। कितने शेयर्स मिलेंगे? आप यू आर एंटाइटल्ड टू बाय 25। आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ओके, बट उसके लिए आपको राइट्स का जो राइट एंटाइटलमेंट में बाय करना पड़ेगा। तो एक ही बात हो जाती है, वो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी कि आरी बाय करके वापस ये करना। ओके, तो उसका वो कैलकुलेशन अलग से छोड़ दो उसको। ये 25 के जो राइट्स है मेरे को, मैंने उसके अगेंस्ट 25 और बाय कर लिए। ओके, तो मेरे को कितना अमाउंट लगा यहाँ पे? 50 रुपए इंटू 25, वंस अगेन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1250। सो टोटल अब मेरे शेयर्स कितने हो गए? 50 शेयर्स हो गए। ओके, अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा इसमें? 6875 रुपीज़ का। ओके, तो मेरी एवरेज कॉस्ट क्या आ गई? पर शेयर प्राइस क्या आ गई? ये आ गई मेरी 6875 डिवाइडेड बाय 50 शेयर्स विच इज़ 137.50 पैसे। अब आज की तारीख में मार्केट जो क्लोज हुआ है महिंद्रा का, वो हुआ है अराउंड 137.90 पैसे, तो 138 रुपीज़ पकड़ लो। ओके, तो यहाँ पे वंस अगेन आपकी जो कॉस्टिंग है, जो आपको बड़ा लॉस दिखा रहा था यहाँ पे 3,500 रुपये का लॉस दिखा रहा था, वो एवरेज आउट हो गया, नील हो गया। अभी यहाँ से मार्केट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का ऊपर जाता है 160, 170, 180 जो भी जाएगा, तो यहाँ से आपका प्रॉफिट जो है होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? लेट्स से सपोज किसी ने यहाँ पे M&M फाइनेंस के शेयर बाय कर लिए 225 रुपये से 100 शेयर्स बाय कर लिए। ओके, तो वो बंदे की जो इन्वेस्टमेंट है वो हो गई 22,500। अब उसको जो आरी शेयर्स आए होंगे, आरी मतलब राइट एंटाइटलमेंट जो आया होगा, ओके, वो ट्रेड कर रहा था लगभग 75 से लेके 85 रुपीज़ तक। ओके, जब वो आया था ट्रेडिंग के लिए ओपन था। ओके, सो वो दैट वाज समवेयर अराउंड 28 से लेके 7 तारीख तक, 7 अगस्त तक वो ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल था। सो ये 225 का रेट जो है डायरेक्टली गिर के हो गया था 140 रुपया। ओके, जो तो उसकी जिन्होंने भी ये किया होगा उनकी इन्वेस्टमेंट सीधी सीधी कितनी हो गई? 140 इंटू 100, तो ये 14,000 का यहाँ पे बेसिकली मार्केट प्राइस होने के बाद इसको 8,500 का लॉस दिख रहा था। अब जिन्होंने भी वो राइट्स एंटाइटलमेंट आई अकाउंट में, ओके, वो राइट एंटाइटलमेंट थी लगभग अगर मैं कहूँ 75 से 85 में ट्रेड कर रही थी। लेटस अज्यूम कि 80 रुपीज़ पे वो बंदे ने बेच दी। ओके, वो 100 उसको पता नहीं था, बिकॉज बहुत सारे क्वेरीज मेरे को ऐसे आए हैं, इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर एग्जांपल बोल रहा हूँ। अब ये 100 राइट्स एंटाइटलमेंट थे, वो उसने मार्केट में ट्रेड कर दिए बिकॉज उसको पता नहीं था क्या है। ओके, अब ये ट्रेड करेगा तो ऑब्वियसली उसको कितना इसका पैसा आया, बिकॉज ये अमाउंट जो है उसको रिसीव हुआ। ओके,
अब ये रिसीव होने के बाद अभी भी उसके पास ये जो शेयर्स है अगर ये है ओके, और उसने लेट अस अज्यूम कि उसने राइट्स के लिए अप्लाई नहीं किया ओके, तो इन दिस सिनेरियो ऑल्सो व्हाट हैज हैपेंड इज ये जो 14,000 प्लस 8,000 है ये बेसिकली उसका अमाउंट जो है उसके अकाउंट में रहेगा। सो इन्वेस्टमेंट की थी उसने 22,500 की, और विथ अज्यूमिंग दिस राइट्स, ये जो राइट्स है उसने बेच दिए। ऑल्सो अज्यूमिंग आज की तारीख में ये जो 14,000 मतलब 140 का जो शेयर है वो चल रहा है 138 रुपीज़ का ओके, अगर ये 138 में ही बेच देता है, चलो ऐसे भी और एक एडवांस सिनेरियो लेते हैं कि इसने 138 रुपीज़ में इसको बेच दिया ओके, तो ये 138 में बेचेगा तो इसका लॉस कितना होने वाला है, इसका लॉस होने वाला है ये 13,800 प्लस 8,000 ये मिल गए तो 21,800 रुपये उसको मिलेंगे। उसने लगाए हुए थे ये शेयर्स में 22,500, तो लगभग 700 रुपये का लॉस है ओके, जो कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज है ओके, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट। ऐसा नहीं कि शेयर लिया और वो नुकसान में गया है, नहीं, दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज। तो दोस्तों आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सजेस्ट यू, आई हैव सीन पीपल बाइंग M&M के शेयर्स इन क्वांटिटी लाइक 20,000 50,000 यू नो, क्रेजी क्वांटिटीज समिंग अप टू अमाउंट्स लाइक 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया। और ये लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब राइट इशू क्या होता है, एक्स राइट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करें, डीमैट अकाउंट क्या है। तो बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बाबा कुछ शेयर मार्केट से पैसे कमाने। तो फ्रेंड्स मेरी गुजारिश है आप लोगों को कि अगर आप इफ़ यू आर न्यू इन द मार्केट तो डोंट प्ले विथ योर मनी, डोंट बर्न योर मनी, बिकॉज क्या हो जाता है, अगर ये तो चलो ठीक है इसमें क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं ऐसे सिनेरियो में, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती आरी बाय करके रखे, वो बाय करने के बाद उसको राइट्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया। तो ऐसे कई सारी कंडीशंस है, अगर मैं उसको डिस्कस करते बैठूं तो एक अलग सा वीडियो बन जाएगा 1 घंटे का, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। सिर्फ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इफ़ यू आर न्यू इन द मार्केट गेट द फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट ओके। तो इसके लिए इफ़ यू विश इफ़ यू वांट, हमारे पास हमारा फंडामेंटल का जो कोर्स आता है स्टॉक मार्केट का वो भी है, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पिंग कीजिएगा हमें, वी विल बी हैप्पी टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट फंडामेंटल कोर्स, जहाँ पे आपको बेसिक से एकदम स्क्रैच से स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे फंडामेंटली काम होते हैं, ये जो सारे कॉर्पोरेट एक्शंस है, राइट इश्यूज, IPO FPO NPO, ये सारी चीज़ें वो सिखाई जाती है। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस अगर करना है, डेरिवेटिव्स मार्केट में काम करना है, तो वो भी सारी चीज़ें जो है हम आपको सिखा सकते हैं ओके। तो दिस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको अभी विद दिस पर्टिकुलर वीडियो यू हैव गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर शेयर्स की कैसे प्राइसिंग होगा, क्या होगा, एंड यू आर नॉट एट ऑल इन लॉस अगर आपने ये जो प्रोसीजर है प्रॉपरली फॉलो की हुई है ओके। सो दोस्तों दैट्स अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्या आपने M&M फाइनेंस के राइट इशू के लिए अप्लाई किया था? अगर किया था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कितने शेयर्स आपने अप्लाई किए थे एंड क्या वो आपको मिल चुके हैं या नहीं मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, सो आने वाले हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।